वेलकम बैक एग्ज़ाम ट्री। हमसे फिर हाजिर हैं बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट के साथ। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यह महत्वपूर्ण और रामबाण वीडियो होगा, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा तभी इसका लाभ मिल पाएगा। ये जो खंड 2 है 7500 का, जो कौन से पब्लिकेशंस का है तो आप सबको मालूम होगा। AKB पब्लिकेशंस का है, डॉक्टर अमित किशोर जी का। खंड 2 है 7500 प्लस, बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट है, महत्वपूर्ण होगा। तमाम जहाँ भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली लाइब्रेरी, राजस्थान लाइब्रेरी, UGC लाइब्रेरी या जो स्टेट MPPC वगैरह जहाँ भी स्टेट लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम्स और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं उसके लिए रिव्यू और महत्वपूर्ण है। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलेंगे हम लोग बिना देर में क्वेश्चंस पे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पार्ट 1 50 क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा अलमारियों की किसी पुस्तक की स्थिति को दर्शाता है। जो अलमारियों की किसी पुस्तक की स्थिति को दर्शाता है इनमें से कौन सी है, तो वह कौन सी है? तो सेल्फ लिस्ट है, सेल्फ लिस्ट। D इज द करेक्ट हो जाएगा, 1 का D। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर, पुस्तकालय से खोई हुई पुस्तकों का पता किस कार्यों के माध्यम से चलता है। पुस्तकालय से खोई हुई पुस्तकों का पता किस कार्य के माध्यम से चलता है, तो वह स्टॉक वेरिफिकेशन जब होता है तो उसी के माध्यम से यहाँ पे चलता है। A इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, डैश किसी संगठन में कर्मचारी को निरंतर आधार पर नए कौशल और क्षमता हासिल करने में मदद की प्रक्रिया है। डैश किसी संगठन में कर्मचारियों के निरंतर आधार पर नए कौशल और क्षमता हासिल करने में मदद करने की एक प्रक्रिया है, तो वह प्रक्रिया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। A करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, A इज द करेक्ट, 3 का A। अगला क्वेश्चन है 4, संगठनात्मक कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए साधन तंत्र संरचनात्मक तत्व प्रदान करने की एक कुशल विधि को डैश के रूप में जाना जाता है। 4, तो उसका कौन सा? तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होता है ना, वह बिल्कुल इसी के रूप में हम इसको जानते हैं। A करेक्ट होगा। अगला 5, वर्ल्ड वाइड वेब WWW सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा यह डिजाइन की गई थी 1989, और हम लोग 1 अगस्त को WWW दिवस भी मनाते हैं। तो 5 का जो D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस पीढ़ी के कंप्यूटर एकीकृत सर्किट IC का प्रयोग करता है? तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर IC चिप का प्रयोग किया था? तो वह कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ी थी? तो सेकेंड होगा कि थर्ड कंप्यूटर था, सॉरी, 3rd जनरेशन की कंप्यूटर जो थी ये IC चिप का प्रयोग करती थी। अगला क्वेश्चन 7 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की अवधारणा किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो AI जो अभी उपयोग हो रहा है वह कौन सी पीढ़ी का है? तो कौन सी पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी का है, 5th पीढ़ी का ये AI जनरेशन वाला सब प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन 8 है, कंप्यूटर मेमोरी को इनमें से किस में मापा जाता है? जो भी कंप्यूटर मेमोरी है उसको मापा जाता है किस में? तो ऑल ऑफ किलोबाइट, बाइट्स, मेगाबाइट सभी में मापा जाता है, सभी में। अगला क्वेश्चन 9, एस्पायर स्पेस शब्द का प्रयोग पूछा गया है, किसमें किया जाता है? एस्पायर जो है ना, एस्पायर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? एस्पायर स्पेस शब्द का प्रयोग जो किया जाता है तो यो किया जाता है विलियम गिब्सन के द्वारा किया गया था पहली बार। B इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 10, इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरनेट से जो जुड़ा हुआ कंप्यूटर होता है उसकी जो हम पहचान करते हैं वह IP एड्रेस से करते हैं, बिल्कुल IP एड्रेस से। यहाँ पर 10 का A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रयोग की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी? तो खासकर 3 बुनियादी भाषा होती है कंप्यूटर में, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। 3 प्रकार की जो बुनियादी भाषा होती है ना उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? पूछा गया है। तो वह 3 से कौन कंप्यूटर की भाषाएँ होती है तो उसको हम देखेंगे, पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, एक मशीनी, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, 3 प्रकार की यही भाषा है। D जो हमारा का होगा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। यह 3 प्रकार के कंप्यूटर की भाषा होती है। अगला क्वेश्चन 12 है, CD-ROM किस वर्ष अस्तित्व में? जो CD-ROM आया था, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह किस वर्ष आया था? तो यह 1985 में CD-ROM आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
13 स्विचिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? जो स्विचिंग सिस्टम होती है वह 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की स्विचिंग सिस्टम होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क किस प्रकार की स्विचिंग सिस्टम है? स्विचिंग सिस्टम टेलीफोन पूछा गया है, जो टेलीफोन नेटवर्क वो किस प्रकार की स्विचिंग सिस्टम है? तो वह सर्किट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी जो वर्ड स्टार है वही उपयोगी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टाइपिंग कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? टाइपिंग कार्य के लिए उपयोगी कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है सो पूछा गया है। तो कौन सा? तो MS वर्ड है, वर्ड पैड है और वर्ड स्टार है, लेकिन ये जो है MS पॉइंट है यही नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निकनेट और इंडोनेट किस श्रेणी के नेटवर्क है? तो ये दोनों जो है 17 में ये कौन से श्रेणी के नेटवर्क के अंतर्गत आएंगे? तो ये आप कहेंगे वेर एरिया नेटवर्क के, सी हो जाएगा इसका करेक्ट। 18, विश्लेषणात्मक इंजन किसने डिजाइन किया? तो जो विश्लेषणात्मक इंजन है उसको डिजाइन करने वाले कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज जो है यही विश्लेषणात्मक इंजन उन्होंने कंप्यूटर का डिजाइन किए थे। 19 नंबर क्वेश्चन उसको देख लेंगे, गणना मशीन कैलकुलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो गणना मशीन जो कैलकुलेटर हुआ पास्कल के द्वारा किया गया था, पास्कल के द्वारा विकसित किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ISO 9960 किससे संबंधित है? ISO 9960 का संबंध पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर इकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM, ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ए जो हमारा करेक्ट है ISO 9960 स्टैंडर्ड फॉर इकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM 19-20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ASCII में कितने कोड होते हैं? तो ASIC कह सकते हैं ASCII, इसमें कितने कोड होते हैं सो पूछा गया। इसमें कितने कोड होंगे वही पूछा गया है, इसको बता दीजिए कितने कोड होंगे। कितने? 21 में। तो 21 में है 256 कोड होते हैं। कितने होते हैं? तो 256 कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कच्चे और अमूल्यांकित, असंसाधित और असंगठित तत्वों को क्या कहा गया? इन सभी तत्वों को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो डाटा कहा गया, डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इंटरनेट को प्रारंभ किस अमेरिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया? इंटरनेट को प्रारंभ जो हुआ था कौन से अमेरिकी विभाग किया था? उस समय अमेरिकी विभाग क्या था? तो डिफेंस विभाग था जो इंटरनेट को प्रारंभ किया था। बी इज द करेक्ट, डिफेंस विभाग सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किस में ट्रैक्शन शब्द का प्रयोग हुआ है? ट्रैक्शन, ठीक है, ट्रैकेशन शब्द का प्रयोग इनमें से कब? तो ये सर्च फॉर्मूला, ठीक है, सर्च फॉर्मुलेशंस में ट्रैक्शन शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 25, यूनिक्स में क्या होता है? जो 25 में यूनिक्स में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स में होते हैं। 26, CDS और ISIS में CD अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो CDS में CD का जो प्रयोग किया जाता है यह किसके लिए किया जाएगा? तो कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंशन, ठीक है, डॉक्यूमेंशंस के रूप में C कंप्यूटराइज और D में से डॉक्यूमेंशन, कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंशंस के रूप में हम CD का प्रयोग करते हैं। 26 का ए। 27 नंबर, लाइकोस इनमें से क्या है? लाइकोस इनमें से क्या है? लाइकोस एक प्रकार का क्या है? तो सर्च इंजन है। लाइकोस क्या है? तो सर्च इंजन, ए करेक्ट हो जाएगा, लाइकोस सर्च इंजन। 28, निम्नलिखित में से एक सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है? तो कौन सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है? तो यह भी ठीक है, हाँ, क्यूडो जो है सी हो जाएगा, स्क्यूडो या क्यूडो कहिए, एक सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है, तो सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। निम्नलिखित में से एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो J39.50, J39.50, J39 जो है ना, यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन HTTP है और SMTP है और TCP/IP ये तीनों हैं, बट J39 जो है यह नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। 30 में क्या है? 30 नंबर, निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचाना में बेमेल को, कोहा, डी स्पेस, लिब्स और स्विच।
तो इसमें से पूछा गया कौन नहीं है, तो ये आपके डी स्पेस जो है ना, जो बेजोड़ है, बाकी सब मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो क्रॉबलिंग एक उदाहरण, माइक्रो क्रॉबलिंग का एक उदाहरण कौन है? इनमें से माइक्रो क्रॉबलिंग का उदाहरण जो है ट्विटर जो है माइक्रो क्रॉबलिंग का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 32, 1982 में OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मॉडल किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो 1982 में जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल प्रकाशित किया गया था, यह आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के द्वारा प्रकाशित की गई थी OSI को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ISDN की शुरुआत सबसे पहले 1990 में कहाँ हुआ था? ISDN का जो शुरुआत 1990 में कहाँ से हुआ था? तो बिल्कुल यह हुआ था सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सार्वजनिक डेटा नेटवर्क PDN के लिए इंटरफेस द्वारा किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? जो PDN के लिए इंटरफेस में प्रयोग किया जाता है प्रोटोकॉल, वह किस प्रकार में? तो X25 के रूप से प्रयोग होता है, X.25 के रूप में प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इन्फिलीव नेट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इन्फिलीव नेट की स्थापना जो है 7वां पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ट्रोजन हॉर्स इनमें से क्या है? जो ट्रोजन हॉर्स इनमें से एक प्रकार का वायरस है ट्रोजन हॉर्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 1990 में उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अनौपचारिक विधि अनुमानी मूल्यांकन हिस्टोरिकल एलिवेशंस को किसने विकसित किया था? 1990 में औपचारिक विधि जो है इसका जो अन्वेषण किया था, ये विकसित किया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ठीक, जेकब नेल्सन्स एंड रोल्फ मोलिच, ये हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत में किस नेटवर्क ने देश में पहली बार ईमेल सेवा प्रदान किया था? ईमेल सेवा जो भारत में पहली बार प्रदान हुआ था, ठीक है, इनकनेट के द्वारा NICNET इनकनेट के द्वारा की गई थी सबसे पहले। 39, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका जो प्रकाशन करता है वो कौन करता है? तो बिल्कुल ये करता है, हाँ, इंस्केयर कर सकते हैं, इंस्केयर INSCAR, यही बी इज द करेक्ट। 40 में इनमें से ई ग्रंथ सूची डेटाबेस कौन है? ई ग्रंथ सूची डेटाबेस कौन है? तो ये ISID जो है सूची ग्रंथ डेटाबेस है। 41, ई प्रिंट इनमें से क्या है? ई प्रिंट इनमें से रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर जो है, सी करेक्ट हो जाएगा, एक रिपोजिटरी कह सकते हैं, रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर जो है, सी इज द करेक्ट हो जाएगा 41 का। 42, फंडामेंटल्स ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ALA एडिशन किस पुस्तक के लेखक हैं? इसके पुस्तक के लेखक कौन है? 42 में पूछा गया। तो इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे पिग्गी जॉनसन, ठीक है, पिग्गी जॉनसन जो है सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला है 43, इनमें से इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा से संबंधित मानक क्या है? तो इंटर लाइब्रेरी लोन जो है ILL सेवा संबंधित मानक जगह पूछा जाएगा ISO 10160 और 10161, यही है ILO का मानक। 44, इनमें से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है? तो ये विंडोज है, ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स नहीं है, बी। 45, RRLF की स्थापना कब हुई थी? RRLF की स्थापना जब पूछा जाएगा तो इसका स्थापना 22 मई 1972 को की गई थी, 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 46, किस पुस्तक ने सबसे पहले मुद्रित सूची प्रकाशित की थी? सबसे पहले सूची मुद्रित करने वाला कौन था? तो ब्रिटिश म्यूजियम जो था, ये सबसे पहले मुद्रित सूची को प्रकाशित करने वाला था। 47, अनौपचारिक स्वशिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित है? अनौपचारिक स्वशिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित है? तो ये बिल्कुल पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। इनमें से कौन सा तार्किक क्रम है? तार्किक क्रम की वजह बात पूछा जाएगा, तार्किक क्रम, तो डाटा, इन्फॉर्मेशंस, नॉलेज एंड विजडन, यही तार्किक क्रम हो जाएगा। और डी। 49 देख लीजिए, RFID तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया गया था? तो RFID तकनीक का जो प्रयोग किया गया था, ये बिल्कुल सर्कुलेशन कंट्रोल के लिए किया गया था। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोचिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोचिप का आविष्कार जो किया गया था इंटेल के द्वारा। और देखिए SDI की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो HP
HPL होगा, HP ल्यूम की तरह। तो यहाँ तक रहने देते हैं, 51 हम लोग कल देखेंगे यहाँ से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।